श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री शिव के यक्षावतार की कथा। भगवान शिव ने यह यक्ष रूप धारण क्यों किया? इसका कारण है देवताओं को एक बार अभिमान हो गया था और उस अभिमान का मर्दन करने के लिए भगवान जी ने इस अवतार को ग्रहण किया। यह बात उस समय की है जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, तो उसका पान करके देवता लोगों ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली और इस खुशी में वे इतने उन्मत्त हो गए कि देवादिदेव महादेव के नाम को भी भूल गए, शिव आराधना को भूल बैठे। उन्हें यह अभिमान हो गया कि हम ही सर्वशक्तिमान हैं, हम बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकते हैं, बड़े से बड़े दैत्य को परास्त कर सकते हैं, हमसे शक्तिमान कोई भी नहीं। और भक्त को अपनी भक्ति की साधना का मिथ्या अभिमान हो जाए तो भगवान को भला कैसे सहन हो सकता है? यह तो पतन का मार्ग ही ठहरा। अतः उन्होंने जब देवता लोगों को मिथ्या गर्व हुआ कि यह सब हमारे ही द्वारा हुआ, हमने ही युद्ध को जीता और हम अमर हो बैठे हैं, उस अमर के पीछे का रहस्य समझ नहीं पाए कि श्री महादेव जी की कृपानुभूति है। अगर श्री देवादिदेव महादेव हलाहल विष का पान न करते तो अमृत कहां से प्राप्त होता? तो भूल बैठे देवता लोग अभिमान वश होकर के श्री शिव आराधना। भगवान महादेव जी ने एक लीला रची और उस लीला के द्वारा ही यक्ष रूप लेकर के देवताओं के अभिमान को चूर कर दिया। उनके उस मिथ्या भ्रम को दूर करके श्री महादेव जी ने उन पर कृपा की। तो भगवान श्री महादेव जी के इस अवतार की कथा इस प्रकार है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता लोगों ने युद्ध जीता, बड़े ही अभिमान में है। तो भगवान महादेव वहां यक्ष रूप में देवताओं के समीप आए। उन्होंने ये पूछा कि आप सब लोग एकत्रित होकर के यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सभी देवताओं ने समुद्र मंथन के संदर्भ में अपना अपना पराक्रम बढ़ चढ़ के सुनाने लगे कि यहाँ तो आनंद मनाया जा रहा है, उत्साह हो रहा है कि हम सभी ने समुद्र मंथन कर लिया और उसमें हमने ये पराक्रम किया। सब अपना अपना बताने लगे और कहने लगे कि हमारी ही शक्ति से असुर पराजित होकर के भाग गए। जैसे ही देवताओं के अभिमान भरे वचन सुने तो यक्ष रूप महादेव जी ने कहा कि देवताओं, आपको गर्व करना ठीक नहीं, करता धरता तो कोई दूसरा ही देव है। आप लोग उन देवादिदेव महादेव को भूल करके व्यर्थ ही अपने बल का अभिमान व्यक्त कर रहे हैं। यदि आप अपने आप को महान बली समझते हो तो यह एक तृण है, तिनका है, आप इसे तोड़ करके दिखला दीजिए। ऐसा कह करके भगवान श्री महादेव यक्षावतारी श्री शिव लीला करते हुए उन्होंने अपने तेज से संपन्न एक तृण अर्थात तिनका उनके पास फेंक दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा। अब बारी बारी से सब देवता आए। इंद्र आदि सभी देवताओं ने प्रथम तो पृथक और फिर मिलकर के अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उस रुद्र तेज से संपन्न तृण को तोड़ने में वे
समर्थ न हो सके। पहले एक एक देवता जाकर के तृण को उठाता, उसको तोड़ने का प्रयत्न करता। जब यह नहीं हुआ तब सारे देव एक साथ लग करके तृण को तोड़ने लगे, तब भी वह तृण नहीं टूटा। भला जब शंकर महादेव जी लीला कर रहे हो तो उस लीला को उनकी कृपा के बिना कौन समझ सकता है? किसमें इतना सामर्थ्य है? अब सभी देवता हतप्रभ हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर के देवताओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। आकाशवाणी में कहा गया, अरे देव, भगवान शंकर ही परम सर्वशक्तिमान है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर, देवों के भी देव महादेव है। उनके बल से ही सभी बलवान हैं। उनकी लीला तो अपरंपार है। उनकी लीला से ही आप लोग मोहित हैं। आप सभी उन्हीं की शरण ग्रहण करो। अब सब देवता अपने अभिमान को छोड़ करके और भगवान श्री महादेव जी के नामाश्रित होकर के उस यक्षावतारी शिव को पहचान सके और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करते हुए क्षमा मांगने लगे। और तब भगवान श्री महादेव जी ने सब देवता लोगों पर कृपा की और अपना वह यक्ष रूप का परित्याग करके श्री शिव रूप धारण किया और देवता लोगों को वही अपना स्वरूप दिखाया, जो श्री महादेव जी का अस्थायी स्वरूप है। रखते हैं श्री महादेव जी। उस स्वरूप को, शिव स्वरूप को देख करके सब देवताओं ने बड़ा ही आनंद प्राप्त किया और सभी ने श्री शिव के गुणों का अनेकों प्रकार से गान किया। तो इस अवतार में भगवान श्री महादेव जी ने देवताओं के मिथ्या भ्रम को दूर किया, उनके व्यर्थ के अभिमान को दूर किया और अपना निजी स्वरूप उन्हें दिखाया। तो यह थी भगवान श्री महादेव जी के यक्षावतार की पावन कथा। उनकी यह विचित्र लीला आप सभी ने श्रवण की है। तो बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। जो देवताओं द्वारा भगवान श्री महादेव जी के पूर्ण स्वरूप का स्तवन किया गया, आइए उस पावन श्लोक को भी पढ़ते हैं। यो धरते भुवनानि सप्त गुणवान स्थिता रज संशय सहर्ता तत्वशान्वितो गुणवती मायातीत्यं स्थितं सत्यानंदम अनंतबोधमलम ब्रह्माधि संज्ञान स्पर्धम नित्यम ईश्वसन वयाधिधरिगतम पूर्णम शिव धीमहि। अर्थात जो रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से संपन्न होकर के समस्त सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त होकर सबका संहार करते हैं तथा भगवान श्री महादेव त्रिगुणमयी माया को लांघ करके अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं। उन सत्या आनंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल और पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा और पालन के समय श्री विष्णु जी और संहार काल में श्री रुद्र नाम धारण करते हैं और सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। तो देवता लोगों ने यह जो स्तुति की है भगवान श्री महादेव जी की कि पूर्ण शिव धीमहि, इसके स्त्रोत से पढ़ने से भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। माँ उमा के सहित उस भक्त पर कृपा करते हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय।